एक बयान नहीं आता, अभी कहते हेमंत दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। अरे हेमंत दादा क्या बात है यहाँ पे? जब अपना समुदाय अपने घर का बात है तो आप हेमंत दादा से पूछने के लिए जाइएगा? भूख लगा तो अपने से खुद से खाइएगा कि पूछ के खाइएगा? उनको गिने चुने असामाजिक तत्व कह सकते हैं, गिने चुने असामाजिक लोग हैं जो युवाओं को, दो समुदाय के लोगों को भड़काने का, बड़गलाने का और आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? आप जिन लोगों की बात करें जो हवाई जहाज रोकने की बात करते हैं, कुछ कुछ जमीन के दलाल है, कुछ कुछ अपने स्तर में दिखाना, अपने आप को राजनीतिक रोटी सेकना, लोगों को अपना राजनीतिक फायदा के लिए, अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए इस तरह का अटपटा बयान देना कि हम एरोप्लेन रोकेंगे। किस तर्क से आप एरोप्लेन को रोकिएगा जी? मैंने तमाम जितने कुर्मी समुदाय सब कर रहे हैं। आप कोई भी सुदेश माधव भी खुद समर्थन कर ली, पार्टी नहीं। पार्टी अपनी बात को, पार्टी एक जन से डिसीजन होकर थोड़ी बनता है जी। पार्टी के लिए सेंट्रल कमेटी बनती है। कुछ है यहाँ पे जिसको पार्टी चलाने नहीं आती है, कुछ भी मन में आया तुरंत लेटर हेड निकल जाता, कुछ भी अल्पटा बयान दे देते। तो ऐसे राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है, उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी सजग हो गए हैं आप लोग। पहले तो छात्र का बात करते थे, अब जो है समाज को लेकर बात करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात, अगर हम समाज की बात करें तो कहीं हम सामाजिक आदमी हैं, उस कौम के लड़का हैं और कुर्मी समुदाय से आते, इसलिए अपने समुदाय के बारे में बात करना, अपने समुदाय का हक अधिकार के लड़ाई लड़ना कहीं पे गलत नहीं है। इससे पहले मैं छात्र था तो छात्रों की आवाज बनता था, छात्रों को कोई समस्या होती तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता था। आज अपनी जब खुद की अस्तित्व, खुद की अपनी कौम की बात आ रही है, खुद की अपनी कुर्मी समुदाय, अपनी समाज की बात आ रही है, तो मुझे मुखर होकर आना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय का बेटा हूं, कुर्मी आदिवासी का बेटा हूं, तो मुझे अपने समुदाय, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। मैं अपने आने वाले बच्चों को मैं क्या बताऊंगा कि अब तुम्हारा अस्तित्व कहां है, तुम्हारा समाज कहां है? अपने समाज के लिए आज नहीं लड़ेंगे तो हम कल मर जाएंगे। ये स्थिति हमारे पास उत्पन्न हो चुकी है। तो मतलब इस बार का आंदोलन में क्या डिफरेंट पा रहे हैं? पहले तो लोग जो है ना, युवाओं का अंदर अंदर रहता था, लेकिन युवाओं इस बार जो है खुल के कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर लीड करें। आप जैसे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं, झारखंड के तमाम लोग जो है सजग हो चुके हैं। तो इससे क्या निर्देश मिल रहा है? क्या लगता है कि इस बार के आंदोलन में क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात, इससे पहले हम लोग कुर्मी आदिवासी एसटी सूची में था 1933 से पहले। उस समय 1950 में हम लोग एसटी सूची से हटा दिया गया। उस वक्त उतना विरोध नहीं हुआ, मतलब एक ऊ तक नहीं कोई किया, क्योंकि हमारे लोग वहां पे वंचित थे, अशिक्षित थे, जानकार का अभाव था। उन लोगों को समझ नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धीरे 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 जब हमारी पीढ़ी बढ़ी, हम जब आगे आए, पढ़ने लगे, थोड़ा समझने लगे, जानने लगे, कुछ अभी भी हमारा समुदाय के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित है। कुछ समुदाय मतलब कुछ लोग जो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बातों को समझा पा रहे हैं और देख रहे हैं कि साला हम लोग जब पैदा हुआ, हमारा पूर्वज वो एसटी हुआ करता था, आज हम अचानक से आदिवासी हो गए। ये सोचने वाली बात है। उस बात की मैं लड़ाई लड़ने के लिए आज फिर से समुदाय के साथ खड़ा हुआ, कौम के साथ खड़ा हुआ। मैं अचानक से ये मांग अपनी बातों को रखने के लिए नहीं, जो पेपर में लिखा हुआ, जो प्रक्रिया है, वो संवैधानिक जो चीज है, उसको लेके मैं और मेरे समुदाय के लोग, हम युवा पीढ़ी, आप जो युवा की बात करें, युवा अब जाग चुका है। युवा को जानकारी मिल चुकी है कि हम कभी वो एसटी सूची में आया करते थे, हमारा हक अधिकार से हम वंचित हैं, हमारा हक अधिकार को छीना गया, हमें ठग के हटाया गया, हमें अपनी हक अधिकार से वंचित रखा गया। आज उसी की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आज 20 तारीख को हम लोग रेल टेका का आगान किए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है पहले समाज आता है, पार्टी। पहली बात, पार्टी से पहले माई माटी है। माई माटी इन द सेंस की अपनी समुदाय, अपनी कौम में सब आदिवासी समुदाय के नेता एक साथ खड़ा हो रहे हैं ना, दिख तो रहा है उन लोग का एकता। हमको भी, हम सभी कुर्मी, जितने कुर्मी आदिवासी लोग हैं, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कुछ विधायकों का नाम लेना चाहूंगा। सिल्ली के विधायक अमित महतो इससे पहले बड़ी बोलते थे, जो खतियानी को रोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। आज कहां गया? आज खुद ठोका रहा है क्या? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सरकार में बैठे हैं, एक आवाज आपका क्यों नहीं निकलती, एक ऊ तक क्यों नहीं निकलती है? क्यों? कुर्मी समुदाय का बच्चा नहीं है? कुर्मी समुदाय से आप आते नहीं है? मैं उन सभी विधायक मंत्री से मैं कहना चाहता हूं जो सब समर्थन नहीं कर रहे हैं, समाज की बात आएगी तो सामाजिक चीजों में आपको आना होगा, सामाजिक समर्थन आपको करना होगा। सीधी सी बात है। अगर नहीं करेंगे आपके समाज बहिष्कार करेगी, ये समाज बहिष्कार करेगी, ये समाज उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि युवा जाग चुकी है। चिन्हित करिएगा, चिन्हित करेंगे इन लोगों को। मैं एक नाम लिया ना, मैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, इस बहुत बड़े बड़े डीलिंग हाँकते थे ना, इतना बड़ा बड़ा डीलिंग हाँके, खतियानी को जो ठोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा, दिस दैट, बहुत सारा। आज एक बयान नहीं आता, अभी कहते हेमंत दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। अरे हेमंत दादा क्या बात है यहाँ पे? जब अपना समुदाय, अपने घर का बात है तो आप हेमंत दादा से पूछने के लिए जाइएगा? भूख लगा तो अपने से खुद से खाइएगा कि पूछ के खाइएगा?
उनको समझना चाहिए। लेकिन आदिवासी जो लोग हैं वो कह रहे हैं किसी भी हाल में आप लोग रेल रोक दीजिए, हवाई जहाज रोक दीजिए, लेकिन शामिल होने नहीं। हवाई जहाज हम नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि अच्छा, वही लोग रोकेगा। हाँ, वही लोग रोकेंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोग रेल टेकने का बात कर रहे हैं, किसी भी हाल में वो आदिवासी आप लोग को नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। देखिए, गिने चुने असामाजिक तत्व कह सकते हैं, गिने चुने असामाजिक लोग हैं जो युवाओं को, दो समुदाय के लोगों को भड़काने का, बलगलाने का और आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं वो लोग? आप जिन लोगों की बात करें जो हवाई जहाज रोकने की बात करते हैं, कुछ कुछ जमीन के दलाल है, कुछ कुछ अपने स्तर में दिखाना, अपने आप को राजनीति रोटी सेकना, लोगों को अपना राजनीतिक फायदा के लिए, अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए इस तरह का अटपटा बयान देना कि हम एरोप्लेन रोकेंगे। किस तर्क से आप एरोप्लेन को रोकिएगा जी? मैंने सोचने वाला नॉन लॉजिकल बात करते हैं। शिक्षित आप अच्छे मतलब आप एक पदाधिकारी भी होंगे, अपने कोई कमेटी के हैं, समिति के हैं, तो कम से कम सोच समझ के अल्पटा बयान मत दीजिए। कोई कहते हैं कि हम कुछ पानी सबमरीन रोक देंगे। अरे मतलब आप लॉजिकल बात कीजिए। आपका एरोप्लेन और सबमरीन रोकने से आपका कोई मतलब नहीं है। हम कुर्मी आदिवासी समुदाय से आते हैं। हमारी पुरानी जो मांग थी, हमारी प्राचीन चीजों में हमारी जो रही, हमारी देखिए बात यह है कि हमारा कुर्मी समुदाय, कुर्मी आदिवासी समुदाय हर चीज से पूर्ति करता है। हमारा कौम पूरी तरह से जल जंगल जमीन से, पूरी तरह से आदिवासी कल्चर से, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति पूरी तरह उसी कौम से तरीके से जुड़ा हुआ। हम अपनी मांग को लगातार ये रखे हुए हैं और ये मांग जारी रहेगा। बबलू महतो कहाँ रेल रोकने जा रहा है इस बार? हम मुरी तरफ रहेंगे, मुरी सिल्ली। कभी फिलहाल हम रांची में, तो इस मेरा नजदीक पड़ेगा। हम यही सब क्षेत्रों में रहेंगे। यहाँ पर अपना रेल टेकेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, अपने लोगों के बारे में जानकर अपने बूढ़ा पूर्वकों से पूछेंगे कि जेठा हम इन इतने दिन से काहे चुप लिए? आज हम लोग को यहाँ लड़ना पड़ रहा है, यहाँ मरना पड़ रहा है, कटना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है, कोई भी आके हम लोग को बोल के चल जा रहा है। आप काहे नहीं इतना दिन से पहले बोले? दादा, हम लोग को पहले दुख लगता है कि जब हमारा पूर्वज आदिवासी हुआ करता था, आज हम जब पैदा होते तो हम BC 1 में पैदा हो रहे हैं और हम अपने चीजों से वंचित रह जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी आता है कि आदिवासी और कुर्मी का जब मतलब मांग की जब बात आती है तो आदिवासी नेता सब एकजुट होते हैं, लेकिन चाहे वो सत्ता पे रहें या ना रहें, आदिवासी नेता सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन कुर्मी के नेताओं की अगर बात करें तो वो सत्ता पे रहते हैं तो कुछ अलग बयान देते हैं, विपक्ष में रहते हैं कुछ अलग बयान देते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में होते हैं तो कुछ अलग बयान देते हैं। तो एक चीज क्यों नहीं होता है? एकजुटता का परिचय क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? देखिए, अभी कुर्मी समाज राजनीति का एक खिलौना बना हुआ है। जिसको सत्ता चाहिए वो कुर्मी समाज के साथ है, जो सत्ता में बैठने बाद कुर्मी समाज कोई नहीं। ये हम लोग को मतलब बलगला के ठगने का काम किया है पूरा राजनीतिक। अब सामाजिक तौर से इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का हम लोग को सहयोग नहीं चाहिए। ये सभी लोग, हम लोग अपना जो व्यक्तिगत रूप से आना चाहेंगे, पार्टी संगठन का नहीं, किसी विशेष संगठन का ये आंदोलन नहीं, ये जन समूह, पूरे कुर्मी समुदाय का ये आंदोलन है, एक सामाजिक ये आंदोलन है बनेगा ये, जिसमें पार्टी का हम लोग हस्तक्षेप नहीं ले रहे हैं। जयराम महतो तो कह रहे हैं कि मेरा पार्टी का पूर्ण समर्थन है, हम भी पूर्ण समर्थन देते हैं। तो जयराम महतो कह रहा है ना, पार्टी के, देखिए एक चीज बता दे रहे, अगर पार्टी का समर्थन दे रहे तो उनको मैं पहले भी ये चीज कहा है, ही इज ए गुड स्पीकर बट नॉट ए गुड लीडर। नेता मतलब क्या? नेतृत्व करने की क्षमता। नेतृत्व मतलब क्या? सबको लेके चलने की क्षमता। आप उसमें असक्षम हैं। मैं ये बार बार कहता हूं, एक पार्टी किसी विशेष समुदाय का नहीं होता है, एक पार्टी किसी विशेष समुदाय का नहीं होता है। अगर हमको कोई कक्षा में पास करना है, उसके 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट को हमको पास करना होगा, 5 सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा। सिर्फ मैथ में पास करेंगे तो हम वो कक्षा पास नहीं कर पाएंगे। समझिए बात को। तो एक राजनीतिक पार्टी किसी विशेष संगठन का, विशेष समुदाय का नहीं होता, उसमें हर समुदाय के लोग उसमें होते हैं, उनका पर्सनल समर्थन होता है। तो वो बात सही थी, पार्टी विशेष नहीं है ये। पार्टी में आके अपना हाईजैक वो करने वाला सिस्टम करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे समाज के जो भी लोग हैं मेरे पार्टी में वो समर्थन दे सकते हैं। तो वो दे सकते हैं, दे रहे हैं। वो तो आशु के भी कर रहे हैं, आशु के तमाम जितने कुर्मी समुदाय सब कर रहे हैं। आप कोई भी सुदेश महतो भी खुद समर्थन कर ली, पार्टी नहीं। पार्टी अपनी बात को, पार्टी एक जन से डिसीजन होकर थोड़ी बनता है जी। पार्टी के लिए सेंट्रल कमेटी बनती है। कुछ है यहाँ पे जिसको पार्टी चलाने नहीं आती है, कुछ भी मन में आए तुरंत लेटर हेड निकल जाता, कुछ भी अल्पटा बयान दे देते। तो ऐसे राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है। उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मिल गया तो उसको वो हजम नहीं कर पा रही है। तो आजसू और जेलकेम को तो आदिवासी नेता कह रहे हैं कि कुर्मियों का पार्टी है, तो कुर्मियों का पार्टी है इसीलिए कुर्मी लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है कि आप लोग कुर्मियों का ही पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मैंने क्या कहा, कोई संगठन किसी विशेष समुदाय का नहीं होता है। ना आजसू पार्टी है, ना जेलकेम है।
अब जेलकम अपना समर्थन दे दिया है तो वो अलग बात है। आलसू पार्टी कोई विशेष संगठन का नहीं, विशेष जाति का नहीं है, उसका समर्थन जो लोग आप लोग को कह रहे हैं उसका अरे कहने कुकुर भूखे हजार हाथी चले बाजार, बकने वाले तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, किसी को तो सड़क छा बोल के हमको निकल गया तो क्या फर्क पड़ता, कुछ बोलता है क्या? नहीं, किसी बोलने वाले को बोलने दीजिए, हम अपना काम को करते रहेंगे, अपनी चीजों की मांग को के लिए लड़ते रहेंगे। किसी के कहने अटपट, देखिए बात ऐसा है ना, लोग विभिन्न तरह के राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक चीजों से जुड़े हैं, तो विभिन्न प्रकार का टिप्पणी करेंगे। तो अभी बोले ना हवाई जहाज रोक देंगे, तो क्या तक रोकने की बात कर रहे हैं? क्या राफेल तक रोकने का? राफेल तक भाई, तो मतलब बेतुका बयान किसी का। देखिए अब फेसबुक में है ना, फेसबुक में किसी को चाय रहना भी लगता ना, तो माँ कसम खा के करे कोई एक सिंगल वर्ड नहीं लिखता, लेकिन उसको घर में बैठे बैठे कुछ काम दाम है नहीं, फेसबुक में अटपटा बयान लिख देना है, लोगों को लड़ाना है, कमेंट में अलर बलर लिखना है, बस यही बन के रह गया है। अभी थोड़ा बहुत सीख गया कैसी तरह फेसबुक में डॉलर कमाना, तो लिख के आपसी मतभेद, आपसी मनभेद को बढ़ाना, उसके अलावा धरातल में किसी का 0.1% का भी काम नहीं है। क्या बजे निकल उधर रहेंगे, पहले ही उतर जाइएगा, क्या पता बाद में 20 तारीख को जाएंगे तो रुक रखेगा इधर मेरा। तो लाठी डंडा भी चल रहा है। अरे महतो घर का लड़का है, मार और मार से डर नहीं लगता, मार खाने वाला आदमी है, इसलिए मार से तो डर ही नहीं लगता, सीधा बात। तैयार है बबलू महतो? पूरा तैयार है, फुल समर्थन के साथ, पूरा मजबूती के साथ, एकदम टाइट से रहना है, झुकेगा नहीं, कुर्मी समाज झुकेगा नहीं। इस बार बना अनिश्चितकालीन, देखिए अनिश्चितकालीन नहीं, 10 दिवसीय धरना ही रहेगा, लेकिन ये आज इस बार मांग नहीं पूरी फिर से। इसमें सिर्फ कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की एक मांग नहीं है, 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करने की भी मांग है, पेशा कानून का संशोधन करने का भी मांग है। तो ये 3 चीज मांग लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा का हम लोग लगातार ये चीज कर रहे हैं, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, सभी चीजों को डाला गया। तो हमको हमेशा लोगों, मतलब हमारे समाज को हमेशा कुचला क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा दुख का विषय ये है। हम ब्यूरोक्रेट्स में अगर घूमते हैं, हम अगर किसी संस्थानों में जाते हैं, हमारे लोग नहीं मिलते हैं, यहाँ तकलीफ आती है, बहुत दर्द होता है अपने सीने में, कि लगता है कि अपनापन नहीं महसूस होता कहीं पे। तो ये चीज हम लोग को लगता है कि हमारा समुदाय कितना गला कुचला, कितना पिछड़ा है, अशिक्षित है। ये चीज हम लोग को समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलूदा।